हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ये हमारी एक खास सीरीज है जिसका नाम है क्यूआरई 360 डिग्री। इसमें हम आरबीआई ग्रेड ए बी 2025 फेज 1 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और इस क्यूआरई का मतलब होता है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट के इस सीरीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। सीरीज शुरू करने का पर्पज है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, और वो दिक्कत तब नहीं आएगी जब आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इस सीरीज के अंदर हम क्वांट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो काइंडली वो पार्ट पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको इस पार्ट में कुछ भी समझ नहीं आएगा और मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं होने वाला। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए, पहले पार्ट 1 जरूर देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 देखें, क्योंकि बेसिक पार्ट 1 में डिस्कस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हाई लेवल थोड़ा क्वेश्चन होंगे सिर्फ, तो इसीलिए पार्ट 1 आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और इस सीरीज के अंतर्गत हमें आपको मंडे टू सैटरडे लेक्चर देते हैं, तो मंडे और थर्सडे, ठीक है, इन दोनों दिन आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है। बाकी दिन 2 दिन आपको रीजनिंग और 2 दिन इंग्लिश का लेक्चर मिलता है, और मॉर्निंग 8 AM पे ये लेक्चर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करिएगा। इसमें अभी तक हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक परसेंटेज था, दूसरा रेशियो था, और तीसरा पार्टनरशिप था, और आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक आरबीआई ग्रेड ए बी का फ्री कोर्स है। इस फ्री कोर्स के अंदर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि एलिजिबिलिटी, पैटर्न और वैकेंसीज, ये सब मिलेगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेंगी फॉर क्वांट, रीजनिंग, ईएसआई एंड एफएम। ये सब देखने के बाद आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं है। तो इस फ्री कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर के इसमें जरूर इनरोल करें और देखें इन वीडियोस को। आप सबके लिए एक खुशखबरी और है, अभी हमने लेटेस्ट आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग महापैक का एक महाकोर्स लॉन्च किया है। इस महापैक की खास बात क्या होगी कि इसमें आप आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ साथ बैंक के 6 एग्जाम, जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, यानी 6 एग्जाम बैंक के और आरबीआई ग्रेड ए बी, इन सबको आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके फाइनल सिलेक्शन तक सारी जितनी भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर है। जैसे कंसेप्चुअल वीडियो, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये एक बहुत ही शानदार मौका है आप सबके लिए। तो इस महापैक में एनरोल करके आप अपने आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लें edutap.in, वहां पे जाकर के आप इनरोल कर लें, या फिर आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करें edutap लर्निंग सॉल्यूशन, तब भी। तो अब आपका आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंक की तैयारी भी कंप्लीटली बहुत अच्छे से होगी इस महापैक के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा मैं आपको पिछली क्लास का रिकैप जो होता है ना वो करवा देता हूं, कि हमने बताया था कि 2 टाइप की इक्वेशन होती है, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या क्या कवर करना है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी डिग्री या पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 हो। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसमें कि हाउ टू फाइंड रूट्स, कि रूट कैसे निकालते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला होता है, और उसके बाद डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको रिलेशन बिटवीन रूट कैसे बनता है ये बताया था, और उसके बाद फिर आपको ये एक सिंपल सा नेचर ऑफ रूट भी बताया था, कि आप कैसे सिर्फ एक इक्वेशन को देखकर पता लगा सकते हो कि इसके रूट्स पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो ये पिछले क्लास की कहानी है, जहां इक्वेशन के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन, रूट्स और रिलेशन बिटवीन रूट्स हमने जाना था। ठीक है, अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन और होनी जरूरी है आपको, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो उन बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर पहला आता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है भाई, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, वो अलग था। वो क्या था कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी इक्वेशन में अगर बी और सी दोनों पॉजिटिव होंगे तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे।
ठीक है। अगर बी नेगेटिव सी पॉजिटिव होगा तो इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, और बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है लेकिन सी नेगेटिव है तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बताई थी और ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की थी, आप सब ने देखा भी होगा, इस पे हमने काफी क्वेश्चन सोल्व किए थे। क्लियर है भाई? चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ये नेचर ऑफ रूट कैसा है, ये नेचर ऑफ रूट के अंदर मैं आपको पिछली क्लास में मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था रूट निकालने का। वो फॉर्मूला क्या था? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये डी होता है। डी का मतलब यहां पे क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, किसके रूट्स का नेचर क्या होगा? तो जब भी ये डी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा तो उस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कोई भी एग्जांपल उठा लो, अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, और अगर d लेस देन 0 होगा तो उस इक्वेशन के रूट हमेशा इमेजिनरी होंगे। ठीक है भाई, अब कोई इक्वेशन है जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, किसी ने कहा कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो दोनों रूट इसके पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, लेकिन वो इक्वल होंगे अनइक्वल होंगे, क्या होगा? अब उसके लिए d निकाल लो। d क्या? बी स्क्वायर, बी क्या? माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, तो ये 49 और ये 48, तो ये कितना बच गया? 1। ठीक है, तो d इज ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन के रूट रियल एंड क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। ठीक है भाई, रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, बात ध्यान में रही। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास में थोड़ा सा पार्ट और जाना है। देखो दोस्त मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप लोग फिर कोई भी बच्चा, यार एक बच्चा उसने ये वीडियो खोल ली, उसे समझ नहीं आया क्योंकि उसने पिछली वीडियो नहीं देखी थी, अब वो उठा के कमेंट कर देता है, ठीक है, कि क्या फुद्दू टीचर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। दोस्त जरा ख्याल तो करो इंसानियत का, पता है कोई कितनी मेहनत कर रहा है आपके लिए। इस टाइप का कंटेंट पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा आपको, जो हम यहाँ पे आपको इस चैनल पे इतने फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप हमें डीमोटिवेट करोगे। ऐसा नहीं करना है। आप पहला लेक्चर देखना, अननेसेसरी कमेंट मत किया करो, यही तो दिक्कत है। रील एक फोन सबके पास है, स्क्रॉल सबको करना आता है, सामने आया और ऐसे ही लिख दिया। कल मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी, मैंने उसमें पढ़ा एक कमेंट, उसने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और दिल से यकीन मानो कि मतलब इतनी बद्दुआ निकलती है यार, बद्दुआ भी नहीं निकलती, एक मतलब ऐसा फील होता है कि क्या ही हो गया हमारे यूथ को, कि कहीं भी फोन है आपके हाथ में, इंटरनेट चलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कुछ भी लिख दोगे। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना सब कुछ होता है। नहीं अच्छा लिखना, चलो जाओ अपना काम करो, नहीं है तुम्हारे बस की ये नौकरी, लेकिन कम से कम जिन लोगों के लिए हो रहा है ये, उनको तो डिमोटिवेट मत करो ना, है ना। तो ऐसे मत किया करो, ठीक है। एक कमेंट था, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट बहुत एफर्ट लगता है, भगवान कसम सारी ताकत लगा देते हैं पढ़ाते हुए। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कोई मतलब असीम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इतना आसान, इतना पारंपरिक तरीके से, इतनी कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन इतना नहीं मिलेगा दोस्त मेरे, नहीं मिलेगा, यकीन मानो, सच बता रहा हूं, भगवान कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। आज की वीडियो देखना, एंड तक आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों वीडियो देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपसे एक सवाल ना बने पेपर में, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। किसी भी एग्जाम में, हिंदुस्तान की कोई परीक्षा उठा लो, अब वो नीट पीट ये वो होते हैं, उनका अलग हिसाब है, क्योंकि वो एग्जाम मैंने दिए ही नहीं तो मैंने देखे नहीं। लेकिन जितने बैंक, एसएससी, यूपीएससी और ये एग्जाम है, कहीं सवाल नहीं फंसने वाला। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत किया करो, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करिए। ठीक है, चलो आ जाओ, अब अगली कहानी पे चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, अल्फा और बीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इस इक्वेशन के ये दो रूट है तो जाहिर सी बात है कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 0 होगा भाई। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0,
बोलो हाँ कि ना। तो यहां से हमें क्या सीख मिली, अगर मुझे किसी इक्वेशन के दो रूट मालूम है और मुझे उल्टा इक्वेशन बनानी है, जैसे मुझे बोला गया है कि एक इक्वेशन के दो रूट 5 और -8 है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू -8 है, तो आपको यहां इसमें पुट कर देना है बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना 5, बीटा कितना -8 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 5 इंटू -8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो आप उल्टा भी बना सकते हो, अगर आपको रूट बताएं और आपको इक्वेशन बनानी है तो आप ऐसे कर सकते हो, क्यों, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो भैया मैं वही तो कह रहा हूं ना, बिल्कुल बेसिक सर बहुत अच्छे से, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं एक कमेंट जरूर किया करो, एक कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि यार तू तो बेवजह ही कुछ लिख रहा है, ये देखो लोग तो इतनी इतनी अच्छी बातें लिख रहे हैं, कितना बढ़िया तो कंटेंट है, ठीक है, तो उसे शर्मिंदगी होगी। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी व्यापक बीमारियों का कारण, बहुत सारे दुखों का कारण, बहुत सारी बुराइयों का कारण एक ये भी है क्योंकि अच्छे लोग चुप है, समझ रहे हो ना। तो अच्छे लोगों को चुप नहीं रहना है दोस्त, ठीक है, अच्छे लोग अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, तो फिर बुरे लोगों की औकात नहीं होगी इतनी सब, है ना। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो, इसलिए एक कमेंट आपका बहुत जरूरी है हर एक वीडियो पे। देखो ये बन गया भाई, तो ये आगे चीज समझ में। अब मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन को ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए। अगर दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्र, ये क्या बचेगा बी बाय ए एक्स, और ये क्या बचेगा सी बाय ए दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर ये भी इक्वेशन ये यहीं से तो आई है और ये चीज भी यहीं से आई है, तो ये दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब देखो ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस बी बाय ए के। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था और मैंने कहा था कि मैं इसको प्रूव करूंगा अगली क्लास में। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन के का सम ऑफ रूट्स जो होता है दैट इज माइनस बी बाई ए होता है। और ये देखो ये अल्फा बीटा और ये सी बाई ए, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आप बोल सकते हो कि किसी भी इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी बाई ए। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने विद प्रूफ यहां पे बता दी है। और अगर आपको इक्वेशन बनानी है, कभी भी रूट दिया है, तो ये चीज याद रखनी है। तो पिछली क्लास में हमने बेसिक सीखा, रूट कैसे निकालते हैं, रूट में रिलेशन कैसे बनाते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या होता है। आज की क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट तो सीखा ही, साथ में ये भी सीखा कि इक्वेशन अगर रूट दिए तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। इन पे बहुत सवाल आज की क्लास में होंगे, ठीक है भाई, क्योंकि बेसिक वाले नॉर्मल क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो 6 चीजों के नोट्स बनाना। पहला, इक्वेशन क्या होती है, रूट्स कैसे निकालते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रूट दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। ये आपकी डायरी में लिखे होने चाहिए, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं लिख भी देता हूं। पहला, आपको पता हो कि इक्वेशन क्या होती है। दूसरा, आपको यह पता हो हाउ टू फाइंड रूट्स, ठीक है। तीसरा, आपको पता हो कि हाउ टू मेक रिलेशन बिटवीन रूट्स। नोट्स बनाते रहते हो, दुनिया जहान के क्वेश्चन लिखते रहते हो। एआई के जमाने में तुम ये उम्मीद करते हो कि पेपर में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। यही चीजें काम आएंगी। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आपका क्लियर है, कोई कितना भी मुश्किल सवाल बना ले निकल जाएंगे। चौथा, आपको क्या पता हो, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। पांचवा, आपको क्या पता हो कि रूट से अगर आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है। छठी इंफॉर्मेशन आपको हो कि सम ऑफ रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ठीक है। अब आपसे कोई भी सवाल नहीं बचने वाला, जितना मुश्किल हो, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास का भी आज यहां पे अच्छा यूज हो जाएगा और नए क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। चलो शुरू करें। पहला सवाल जो हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में कि 2 कॉलम्स हैं, 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व इक्वेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पे 3 क्वेश्चन बेस्ड है। कॉलम 1 के अंदर कुछ इक्वेशन है, कॉलम 2 के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, इनको कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने का तरीका क्या है, पेयरिंग बनानी है। अब देखो पहली इक्वेशन अगर मैं देखूं ए,
तो ए में क्या दिया गया है कि 3x स्क्वायर माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है। अगर ये इधर चला जाए तो x स्क्वायर, ये उधर चला जाए तो 900, तो x की वैल्यू प्लस का 30 और माइनस का 30 होंगी, दो रूट ये आएंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर बी पे चले। इक्वेशन बी कहती है एक्स स्क्वायर माइनस 24 रूट 5x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये रूट वाली इक्वेशन सोल्व करनी मैंने पिछली क्लास में सिखाई थी, अगर आपको याद हो। कैसे सोल्व करते हैं कि इसके अगर दो रूट अल्फा और बीटा है तो उनका सम माइनस 24 रूट 5 होना चाहिए और उनकी जो प्रोडक्ट है वो 400 होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये रूट 5 हटा दो, ऐसा सोचो कि जिसकी, ऐसे दो रूट सोचो जिनका सम ये हो और जिनकी जो प्रोडक्ट हो यहां पे वो क्या हो, इसको 400 को 5 से डिवाइड कर दो तो प्रोडक्ट 80 होनी चाहिए। रूट के अंदर जो वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं, तो 400 को 5 से डिवाइड करोगे 80। अब दो रूट ऐसे क्या हो सकते हैं, एक -20 हो सकता है, एक -4, -20 -4 -24 दोनों की प्रोडक्ट 80, लेकिन रूट 5 भी था तो साथ में रूट 5 भी लगा दो। ठीक है भाई, लेकिन जब इसके रियल रूट लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो इसके दो रूट होंगे 20 रूट 5 और 4 रूट 5। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन नंबर सी पे। इक्वेशन नंबर सी कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 768 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, दो रूट ऐसे सोचिए जिसका सम -56 हो और प्रोडक्ट 768 हो। अब वो दो रूट क्या हो सकते हैं, वो दो रूट -32 और माइनस का 24 होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एकदम से कैसे पता चल जाता है सर ये रूट कैसे निकलेंगे, दोस्त ये प्रैक्टिस है, इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि एक बटन दबाओगे और सीख जाओगे। जितना अभ्यास करोगे, जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी, उतना जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, है ना। चलो देखो, तो यहां से x की जो रियल वैल्यू आएंगी दैट इज 32 एंड 24, दो रूट आ गए। अब जो डी इक्वेशन है, डी इक्वेशन में दिया है 5x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 208 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर इसको कंपेयर करें तो अल्फा और बीटा का सम यहां पे क्या होगा, माइनस का 72 और अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट होगी 208 इंटू 5। ठीक है, तो ये बन गया 1040। ठीक है, तो वो दो रूट क्या बनेंगे, अब देखो इसी से सीधा पता चल रहा है, एक -52 होगा और एक माइनस का 20, 52 इंटू 20 दैट इज 1040। तो अगर यहां से x के रूट की बात करूं तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और साथ में 5 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर ये पॉजिटिव कैसे हो गया, पार्ट नंबर 1 देख लो जाके, बताया है मैंने क्यों पॉजिटिव होता है, कैसे इसके साथ डिवाइड करते हैं। अब भैया बेसिक तो देखना पड़ेगा ना, वरना फिर एक ही वीडियो बना देता, पिछला पार्ट बहुत लंबी हो जाती है, आप खुद ही बोर हो जाते हो। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर, एक एक घंटे के लेक्चर हम ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ये 5 से गया तो एक रूट आ गया 10.4 और एक आ गया 4। ठीक है भाई, एक आ गया 10.4 और एक आ गया 4। क्लियर है, अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अब ए का मैच, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इनका मैच किसका किसके साथ बनेगा, उल्टा लिख लो। ठीक है, उल्टा लिख लेते हैं कि इनका मैच देखो किसके साथ बनेगा, ई एफ जी एच। ई में क्या बोला है, इरेशनल रूट है, तो इरेशनल रूट किसके हैं, इरेशनल इसके हैं भाई। तो ई का मैच किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनेगा। वन रूट इज 260% ऑफ द अदर। ठीक है, वन रूट इज 260% ऑफ द अदर। एक बार के लिए होल्ड पे रख लो। ये देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज नेगेटिव, भैया इसके दोनों रूट पॉजिटिव है, इसके दोनों पॉजिटिव है, इसके दोनों पॉजिटिव है, तो इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इनकी प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगी। तो जी का किसके साथ बनेगा पेयर, ए के साथ। एचसीएफ ऑफ बोथ रूट इज 8, तो ये वो रूट हैं जिनका एचसीएफ 8 होगा। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि बड़े से बड़े नंबर 8 से डिवाइड हो, तो ये दोनों बड़े से बड़े 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एच का बना सी के साथ, तो एफ का किसके साथ बना, डी के साथ। ठीक है, बात खत्म, बस इतना सही तो देखना था हमें। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हो। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटर रूट ऑफ जी एंड एच। ठीक है, तो g का ग्रेटर रूट क्या है, तो g का किसके साथ लिंक बन रहा है, a, तो a का सबसे बड़ा रूट क्या है 30 एंड h का पेयर किसके साथ बन रहा है c का बड़े से बड़ा रूट क्या है 32। ठीक है, तो 30 प्लस 32 दैट इज 62, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बताना है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर रूट ऑफ g एंड f
गिव्स 312। तो जी का ग्रेटर रूट, जी का पेयर किसके साथ है, ए के साथ, ये 30 है, ठीक है। और एफ का जो ग्रेटर रूट है, एफ का पेयर किसके साथ है, डी के साथ। तो डी का ग्रेटर रूट है 10.4। तो 10.4 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 312 आ रहा है। ये तो करेक्ट है। उसने बोला कि नॉट ट्रू बताओ। डिवीजन ऑफ रूट ऑफ जी आइल्ड -10, ठीक है। जी कहां है, ए, तो डिवीजन ऑफ रूट्स तो 30 और -30, ये डिवीजन ऑफ रूट, ठीक है। मतलब ये नहीं है 30 और -30, तो ये -10 नहीं है, -1 है। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आगे देखो, सम ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ जी, एच एंड एफ याइल्ड -2। स्मॉलर रूट ऑफ जी यानी ए का स्मॉलर रूट है -30, एच का पेयर सी के साथ, सी का स्मॉलर रूट है 24, और एफ का पेयर है डी के साथ, डी का स्मॉलर रूट है 4। तो ये -2 आ रहा है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ ये वाला करेक्ट नहीं था, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। नॉट ट्रू पूछा है उसने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉलो, कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा भाई, ई बी ए जी बी ई सी एच, ए जी बी ई ए जी ये और ये तो गया, ए जी बी ई सी एच डी एफ, ये वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये तो पिछली क्लास का ये एक रिवीजन है। ये सारी बातें जो हमने यहां सोल्व करी हैं, ये पिछली क्लास में हमने सीखी थी। बोलो हाँ कि ना, सीखी थी। चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या कह रहा है। If A and B are the roots of the equation this, then find out the equation whose root are 2A and 2B। पहले इस इक्वेशन के रूट निकालो। इस इक्वेशन के रूट है दो रूट जिनका सम तो 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो। तो ऐसे दो रूट 2 और 3 होंगे, लेकिन जब रियल रूट लेंगे तो -2 और -3। बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब एक ऐसी इक्वेशन जिसके दो रूट होंगे 2A एंड 2B, तो 2A का मतलब 2 इंटू -2, तो एक रूट उस इक्वेशन का -4 होगा और दूसरा रूट 2 इंटू -3 माइनस का 6 होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इक्वेशन बनानी हो तो क्या करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां क्या है, -4 -6। तो ये बन गया x² -4 -6 x प्लस -4 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस, तो x² प्लस 10x और ये प्लस का 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो ऐसा गिवन है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है भाई। तो जब भी आपको उल्टा बनाना उल्टा बनाइए, सुल्टा बनाना सुल्टा बनाइए, आपकी मर्जी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि पारंपरिक तरीके ही आएंगे, सिर्फ रूट निकालना आएगा। अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ऐसे सवाल पूछने की बड़ी पॉसिबिलिटी है पेपर में। क्या है, द इक्वेशन x² माइनस पी एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स a एंड b सच दैट a माइनस b इज 18, a माइनस b इज 18 एंड p ग्रेटर देन 0, p जो है वो ग्रेटर देन 0 है। If a series start with p such that the conjugative terms are 4 more than the preceding term is formed, then find the fourth term of such series। सीरीज बनेगी वो बाद का इश्यू है, लेकिन पहले यहां p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहां p क्या होगा, p क्या है यहाँ, रूट ऑफ सम। अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन के दो रूट, वो कह रहा है a और b है, तो a और b का सम क्या होगा, माइनस ऑफ b बाय ए। यहां b क्या है, ये, और a क्या है 1। तो यानी कि a प्लस b यहां पे क्या होगा, प्लस का p। ठीक है भाई। अब a प्लस b इज इक्वल टू प्लस का p, और a इंटू b, a और b की प्रोडक्ट क्या होगी, ये माइनस का 72, यही तो होगा भाई। अब ऐसे रूट सोचो जहां a और b की प्रोडक्ट -72 हो और a माइनस b 18 हो और a प्लस b इज इक्वल टू p हो। ऐसा सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं ऐसा सोचूं कि a इंटू बी दैट इज इक्वल टू माइनस का 72, तो हो सकता है कि ये 1 हो ये 72 हो, बट a और b का डिफरेंस 18 है, ये तो नहीं हो सकता। फिर ये 2 हो ये 36 हो। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देख लेंगे कि एक इनमें से पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यही तो होगा, लेकिन वो इसके साथ भी तो फिट बैठाना है ना हमने, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर अगर ये 3 हो और ये 24 हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये 4 हो
ये 18 हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर ये 6 हो, ये 12 हो, तो ये पॉसिबल है कि 12 6 72 होता है। लेकिन a माइनस बी 18 कब हो सकता है? अगर a माइनस बी 18 हो तो कब हो सकता है? आप सोच के देखो। ये इस शर्त पे हो सकता है कि जो a है, अगर मैं कहूं कि a यहां पे a 6 है और जो b है वो माइनस का 12 है, अगर ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी दैट इज इक्वल टू, सॉरी, a प्लस बी इज इक्वल टू तो p है, और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 18। तो a 6 है तो माइनस माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 18। बिल्कुल फिट बैठ रहा है ये। ठीक है। उल्टा भी हो सकता है कि अगर a की वैल्यू 12 है और b की वैल्यू माइनस 6 है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी यही हो जाएगा भाई, तब भी यही आएगा, a माइनस बी 18 आएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें तो p चाहिए और p आएगा a प्लस बी के बाद। तो फिर a b की वैल्यू ये हो या a b की वैल्यू ये हो, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 12 में माइनस 6 ऐड करोगे तब भी p आएगा और 6 में माइनस 12 ऐड करोगे तब भी p आएगा। बोलो आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, p ग्रेटर देन 0 है। ये कंडीशन हमने यहां ध्यान नहीं रखी थी, तो अब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अब अगर p ग्रेटर देन 0 है तो यहां से p की वैल्यू माइनस 6 आई। ठीक है, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। अब a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू माइनस 12 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि p इज ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू माइनस 6 ही होगी। ठीक है, ये कंफर्म्ड है। तो अगर a की वैल्यू 12 होगी और b की वैल्यू माइनस 6 होगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू p है। तो a अगर 12 है, b माइनस 6 है, तो p की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर p की वैल्यू 6 आई तो एक सीरीज हमें बनानी है जिसकी पहली टर्म 6 होगी, इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो +4 होगी, आर 4 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। तो ये कितनी होगी? 10। और अगली टर्म 4 मोर देन कितनी होगी? 14। अगली टर्म 4 मोर देन कितनी होगी? 18। तो हमें इसकी फोर्थ टर्म ही बतानी है, दैट इज 18। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बहुत आराम से बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। कोई परेशानी हो तो बताओ। कर लोगे? कर पाओगे भाई? बोलो सारे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर्पज से हैं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, समझ रहे हो ना, कि यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए, जानबूझ के लेंदी बना दिया क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो देखो इनको भी सोल्व करेंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्या है? 135% ऑफ 480। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 135% ऑफ 480 क्या होगा? 135% का मतलब है 100% प्लस 30%। तो इसका जो 10% है वो 48 होगा, तो 30% 144 होगा। अगर 10% 48 है तो 5% कितना होगा? 24। तो ये 135% ऑफ 480 होगा। ठीक है, और ये वैल्यू इधर 728 में से आके माइनस हो जाएगी। ठीक है, और दैट इज a% ऑफ 320। तो a% ऑफ 320 दैट इज इक्वल टू 728 माइनस, ये सम करोगे तो ये इसको दे दिया 504, 548, 648। ठीक है, तो ये जो बचा सिर्फ ये बचा 80। ठीक है, तो ये 0 से 0, ये 2 से कटा 5, 2 से कट गया 16, तो ये 16 से कट गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो a की वैल्यू आ गई 25। अब ऐसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब ये 29 से गया 1, 17 बचा, फिर 6 से गया। अब 16 इंटू 10 कितना हो गया भाई? 160 प्लस 126 286, और ये 256 उधर जाके माइनस होगा, तो जो b की वैल्यू बचेगी वो 30 बचेगी। अब मेरे पास ये इक्वेशन यहां ऐसे आ जाएंगी। पहली इक्वेशन 4x² प्लस 2ax, a की वैल्यू 25 है तो 2ax क्या होगा? 50x माइनस 116 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी? 3y² प्लस 3by, b की वैल्यू 30 है तो 3 इंटू 30 90y प्लस 15a, तो 15 इंटू 25 375 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? अब यहां से अगर देखोगे तो दो रूट है जिनका सम 50 है और जो प्रोडक्ट है, पहले इसको 2 से सिंप्लीफाई भी कर लो, तो ये 2x² प्लस 25x माइनस 58 दैट इज इक्वल टू 0। तो दो रूट ऐसे जिनका सम 25 हो और प्रोडक्ट माइनस का 116 हो, तो ऐसे दो रूट क्या हो सकते हैं? एक 29 और एक माइनस का 4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? माइनस का 29 प्लस का 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। तो एक रूट होगा माइनस का 14.5 और एक रूट होगा प्लस का 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, तो ये बचा
वाई स्क्वायर, ये 3 से गया तो 30y, ये 3 से गया 125। अब दो रूट ऐसे सोचिए जिनका सम 30 हो और प्रोडक्ट 125 हो, तो वो दोनों रूट होंगे 25 और 5, तो y के जो रूट आएंगे वो माइनस का 25 और माइनस का 5 आएंगे। ठीक है, अब ये जो 14.5 है ये इन दोनों के बीच में फंस गया। फंस गया कैसे? x का एक रूट है माइनस का 14.5 और y के जो दो रूट है वो माइनस का 25 माइनस का 5। अब ये 14.5 नेगेटिव इससे तो बड़ा है लेकिन ये इससे छोटा है, तो जब अपोजिट साइन आ जाए तो कोई रिलेशन नहीं बनता। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है? तो ऐसे सवालों में नया कुछ नहीं है दोस्त, नया सिर्फ इतना सा है कि आपको पहले यहां से ए बी की वैल्यू निकाल के फिर इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये ऐसा एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे और मैं आपके सारे कमेंट का आंसर करता हूं। ध्यान रखना, तो आपको कमेंट पक्का करना है और अच्छा कमेंट करना है भाई। एक कमेंट आंसर बताना है होमवर्क क्वेश्चन का, एक कमेंट ये सीरीज कैसी लग रही है ऐसा भी बताना है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या करो? वैसे तो आप बोलते हो कि सर हमें प्रैक्टिस शीट दे दो, हमें ये दे दो, और जब मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूं वो तो तुम सोल्व नहीं करते, तो प्रैक्टिस शीट भी सारी मेहनत पानी में ही जाएगी। फिर बताओ, अगर हर एक बच्चा ये वादा करता हो कि हम सारे के सारे सोल्व करके आपको मेल करेंगे प्रैक्टिस शीट, मैं कल दे दूंगा प्रैक्टिस शीट आपको, लेकिन करना नहीं है। ठीक है, आधे से ज्यादा ऐसे ही वीडियो देख के पास कर जाते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्त। मेहनत करो, कम से कम होमवर्क क्वेश्चन, अगर सारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर टाइप करना शुरू कर दे, मैं उसी दिन सीट देना शुरू कर दूंगा। बताओ, ठीक है, जितने व्यूज हैं वीडियो पे, अगर उसका 50% लोगों ने भी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किया, मैं उसी दिन से सीट आपको देना शुरू कर दूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन करो तो कमेंट, बताओ तो सही। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन इक्वेशन फॉलोड बाय सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, यू हैव टू चूज बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। अब देखो ये क्या दिया है, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस के इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ द इक्वेशन आर ए एंड बी, तो वेयर ए इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 9b और ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर इस इक्वेशन के दो रूट ए और बी है तो ए और बी का सम क्या होगा? माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ माइनस 28 बाई a1, तो a प्लस बी कितना है? 28। अब वो कह रहा है कि इसी इक्वेशन के अंदर ए बी क्या होगा? के, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होती है, तो ए बी क्या हो गया? के। तो दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b है। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर बाय 9। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, a प्लस बी की जगह ए स्क्वायर बाय 9 दैट इज 28, तो ये बन गया 9a प्लस ए स्क्वायर, और ये 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 16 और 7, 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25। ठीक है, चलो फोन बज रहा है मेरा बार बार, कोई बात नहीं। ये आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 252 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो रूट ऐसे सोचो जिसका सम तो 9 हो और प्रोडक्ट माइनस 252 हो। इतना तो कंफर्म्ड है कि एक रूट प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, प्रोडक्ट नेगेटिव तो तभी आती है। और वो दो रूट क्या हो सकते हैं? देखो भाई, अगर 9 से ही डिवाइड हो रहा है, ये 89 नहीं होगा, 21 12 से लगता है, 12 दून 24 25 हो गया, प्लस का 21 माइनस का 12, तो जब रियल रूट लोगे तो माइनस का 21 प्लस का 12। ठीक है, अब ये बात भी नोट कर लीजिए, ए और बी ग्रेटर देन 0 है, तो ए और बी ग्रेटर देन 0 है तो ए की वैल्यू सिर्फ प्लस का 12 होगी, तो अगर ए की वैल्यू 12 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी? 28 माइनस 12 16 होगी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास। पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के क्या है? ए इंटू बी इज इक्वल टू के, तो ए कितना है? 12, बी कितना है? 16। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 192, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट कह रहा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाई ए एंड 1 बाई बी। 1 बाई ए का मतलब 1 बाई 12, 1 बाई बी का मतलब 1 बाई 16।
मैंने आपको बताया था इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/12 प्लस 1/16 इंटू एक्स प्लस 1/12 इंटू 1/16 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 28/192 एक्स प्लस 1/192 इज इक्वल टू 0। अगर 192 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो ये बन गया 192 एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ऐसा दिया गया ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है भाई, तो ये मतलब ये क्वेश्चन मैंने देखो मैं एक सेम क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसका सेम सिमिलर कॉपी आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ताकि आप खुद जब अपने हाथ से सोल्व करोगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद टाइप करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फिर 28 और 29 नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे भी दूंगा और देखते हैं। चलिए, अब ये टाइप के क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। देखो क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 3 इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वेयर ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 वेयर ए लेस देन बी and C and D are the root of the equation 2 where C is less than D. On this basis solve for equation 3. Find the relationship between Z and K given that K is equal to 11. ठीक है, अब पहली इक्वेशन सोल्व करो। पहली इक्वेशन को सोल्व करें तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 72, और ये पूरा उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस 2x स्क्वायर, ये 11x उधर जाके सॉरी माइनस ही है ये तो प्लस माइनस का 25x और 72 और 5 77। अब इसको सोल्व करें तो 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर, फिर 5y इंटू 3 तो 15y माइनस 64, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर, और ये 2 और y माइनस का 2y तो प्लस का 2y और प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। 5y और 3y 2y स्क्वायर, ये 15y और 2y कितना बचेगा 13y, 15y 2y तो कितना बचा माइनस का 13y, और ये 64 और ये 45 बचा माइनस का 45 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो। देखो यहां से अगर मैं देखूं तो x के दो रूट ऐसे जिनका सम ये और प्रोडक्ट हो 77 इंटू 2, तो इसी को अगर ब्रेक कर लें तो निकल आए रूट यहीं से, एक माइनस का 14 होगा एक माइनस का 11, तो x के जो रियल रूट होंगे वो 14 और 11 और डिवाइड बाय 2। अब कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर आप तो खुद ही ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, हमें भी तो बताओ। अरे भाई वही तो बता रहा हूं, बेसिक वीडियो देखो पहले वाली जाके, और इस वीडियो को पूरा देखो, कहीं से भी वीडियो पे जाके स्क्रॉल मत किया करो। 2 घंटे हो गए हमें इन सब चीजों का बेस बनाते हुए, 1 घंटे की पिछली वीडियो और 1 घंटा इस वीडियो में, 2 घंटे के बाद हम यहां पहुंचे हैं। तुम कह रहे हो 1 मिनट में बताओ नहीं है पॉसिबल दोस्त। ठीक है, चलो अब वो कह रहा है कि इक्वेशन 1 के जो 2 रूट होंगे वो a और b होंगे, और a जो है वो लेस देन b है, तो मतलब यहां a की वैल्यू 5.5 है और b की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की बात करें तो इसके भी 2 रूट c और d है। ठीक है भाई, तो c प्लस d की वैल्यू जो है वो -13 होगी, और c इंटू डी की प्रोडक्ट -45 इंटू 2 होगी। ठीक है, यानी कि माइनस का 90। ये कब पॉसिबल है, जब एक रूट -18 हो एक प्लस का 5 हो, तो जब इनका साइन चेंज करोगे तो दोनों रूट आएंगे 18 और माइनस का 5 और डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, तो एक आ गया 9, एक आ गया माइनस का 2.5, और c जो है वो छोटा है d से, तो c की वैल्यू है -2.5 और d की वैल्यू होगी 9। अब ये चीज आपको यहां यूज करनी है, k की वैल्यू 11 है। अब देखो अगर मैं यहां पुट करूं z प्लस 2a कितना है 5.5, 5.5 इंटू 2 11 माइनस d कितना है भाई 9, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। तो इधर बच गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर है ये 13 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये 13 का स्क्वायर है। अब नॉर्मली देखो ये सिर्फ 13 का स्क्वायर नहीं है दोस्त। ठीक है, जब आप खुद स्क्वायर रूट लेते हो, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो z प्लस 2 की वैल्यू
+13 और -13 दोनों आएंगी। तो यहां से जब z + 2 13 के बराबर होगा तो z की वैल्यू 11 होगी, और z + 2 जब -13 के बराबर होगा तो z की वैल्यू -15 होगी। तो z की वैल्यू 11 भी है और -15 है, और जो k है k की वैल्यू सिर्फ 11 है, तो ये इक्वल भी है और k ग्रेटर भी है। तो रिलेशन बनेगा z इज लेस देन इक्वल टू k। तो z इज लेस देन इक्वल टू k, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 5। क्लियर है भाई? ऐसे रिलेशन बनाना है आपको। क्लियर है? कर पाओगे कि नहीं? चलो, अगर कर पाओगे तो ये सवाल आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। मैं जानबूझ के आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मत सोचना कि सर आपको तो मैं ही तो सोल्व करवा रहा हूं। भाई, एक आध बच्चे की बुद्धि ऐसी होती है। इस वीडियो में बड़ी नेगेटिव फीलिंग आई मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं यार बेवजह का एक आध ऐसा कमेंट आ जाता है, दिमाग खराब कर देते हैं। सच बता रहा हूं, भगवान कसम। अगर आपकी एनर्जी यहाँ है ना, यहाँ ले आएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, एक गला खराब सेब सारे टोकरी का सत्यानाश मार देता है। ठीक है, तो थोड़ा समझो इन सब चीजों को। कई बार नहीं मन होता है। ठीक है, आज की वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई है, कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ाया अच्छा है, लेकिन मेरा मन उतना खुश नहीं है, सच बता रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा चाहिए मुझे आप लोगों की तरफ से। तो आप बड़े बड़े अच्छे बढ़िया कमेंट करके बताएं, आपको मजा आ रहा है ना, तो वो मोटिवेशन देगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। दो क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देयर आर 3 इक्वेशन गिवन, यू आर एक्सपेक्टेड टू सोल्व देम एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। 3 इक्वेशन है, इनको आपको सोल्व करना है। अब पहली इक्वेशन तो सिंपल है भाई, 3p² - 80p + 192। अगर इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा और बीटा का सम क्या होगा? -80, और अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट होगी वो 192 × 3 होगी, तो ये बन गई 576। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है -72 और -8 से। ठीक है, तो जब आप यहां पे इसके रियल रूट लोगे तो एक प्लस का 72, एक प्लस का 8, लेकिन डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। तो इसके जो दो रूट आए, एक आया 24 और एक आया 8/3। ठीक है, ये तो हो गया सिंपली सॉल्व। अब अगली इक्वेशन है कि 1/q + 1/r दैट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। वेयर q एंड r बोथ पॉजिटिव इंटीजर, q और r दोनों बोथ पॉजिटिव इंटीजर है, और q की वैल्यू जो है वो r से ग्रेटर है। q इज ग्रेटर देन r। अब एक सिंपल सी चीज समझो, यहां q इज ग्रेटर देन r है, तो 1/q अगर मैं लूं, r को उधर भेज दें, तो 1/6 - 1/r, बोलो होगा। अब अगर इसको यहां से कॉमन ले ले 6r, तो ये बच गया r - 6, ये 1/q की वैल्यू है। अगर उल्टा कर दें तो q की वैल्यू क्या बचेगी? 6r / r - 6। इनवर्स कर दिया तो इधर q और इधर भी 6r/r-। अब वो कह रहा है कि जो q है वो ग्रेटर देन r है, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? और ये भी ध्यान रखना, q एंड r बोथ पॉजिटिव है। अब अगर मैं r की कोई भी वैल्यू 6 से छोटी लूं, अगर 6 से छोटी लूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा भाई, और q और r दोनों पॉजिटिव है। बोलो, q और r दोनों पॉजिटिव है, तो इसका एक बात तो कंफर्म्ड है कि r इज ग्रेटर देन 6, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो ग्रेटर देन 6 क्या हो सकता है? r की वैल्यू 7 हो सकती है। तो अगर r की वैल्यू 7 होगी तो ऊपर 6 × 7 42 और नीचे 7 - 6 1, तो q की वैल्यू क्या बनेगी? 42। ऐसा भी हो सकता है r8 हो तो ऊपर बनेगा 48 और नीचे बनेगा 8 - 6 2, तो q की वैल्यू 24। ऐसा भी हो सकता है कि r9 हो तो ऊपर बनेगा 54 और नीचे 9 - 6 3, तो q की वैल्यू कितनी होगी? 18। ऐसा भी हो सकता है कि r10 हो तो ऊपर 10 × 6 60 और नीचे 10 - 6 4, तो q की वैल्यू आ गई 15। ऐसा भी हो सकता है कि r11 हो तो ऊपर 66 और नीचे 11 - 6 5, तो ये तो डेसिमल में आ गया भाई, और डेसिमल में नहीं ले सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो r की वैल्यू 11 नहीं हो सकती। अब r की वैल्यू 12 लोगे तो ऊपर बनेगा 12 6 72 और नीचे 12 में से 6 गया 6, तो ये आ गया कितना? 12, तो q की वैल्यू भी 12 आ गई। ये भी नहीं ले सकते हम क्योंकि जो q है वो ग्रेटर देन r है, यहां तो इक्वल आ रहे हैं।
अब आर की वैल्यू जितनी मर्जी लोगे ऊपर तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्यू और आर की ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, R7 हो तो Q ये हो सकता है, R8 हो तो ये हो सकता है, ये वैल्यूज हो सकती हैं भाई। क्लियर है? तो इक्वेशन 2 से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली। अब इक्वेशन 3 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन 3 में क्या कह रहा है कि एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस। इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का 4t है, माइनस का 4t इंटू एस, तो उधर जाके प्लस का 4ts बन जाएगा, 4ts। और ये माइनस का 4t और t, माइनस का 4t स्क्वायर तो उधर जाके प्लस का 4t स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये बन गया s प्लस 2t का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है s माइनस 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मिलेगा? पहली चीज तो s प्लस 2t इज इक्वल टू 0 हो सकता है, दूसरा s माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर s प्लस 2t है तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस की 2t। यहां से अगर s की वैल्यू निकालूं तो दोनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, 2t प्लस 1, तो s और s भी तो इक्वल होंगे ना, तो माइनस का 2t दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 1, तो ये माइनस का 2t उधर जाके प्लस का 4t और ये 1 उधर जाके माइनस का 1, तो t की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। तो अगर यहां पुट कर दूं तो s की वैल्यू क्या होगी? माइनस 2t माइनस 1/4, तो प्लस t की वैल्यू, s की वैल्यू 1/2 और t की वैल्यू आई माइनस का 1/4। ठीक है, तो ऐसे करके, लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देता है ना वो हमेशा आपको इस पे 2-3 क्वेश्चन कम से कम देता है। ठीक है, तो हमने भी 2-3 क्वेश्चन रखे हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। अब p की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? इक्वेशन 1 के 2 रूट हैं p, तो एक रूट था 24, एक था 8/3, तो 24 लेंगे। और q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ये देखो ना, q की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 42, तो ये 42। अगर दोनों का सम कर दूं तो 66 दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड वैल्यू ऑफ 20 इंटू s माइनस 3t। s कितना है भाई? 1/2 माइनस 3, t कितना है? t है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4, तो ये 20 इंटू 1/2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3/4, तो ये हो गया 20 इंटू ये 4, तो 2 2 जा और ये 3, तो ये हो गया 20 इंटू 5/4, तो ये 4 से गया 5, तो 5 इंटू 5 25, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ये आपका बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था, तो ये आपको सोल्व करना है भाई। कुछ मैंने होमवर्क दिए हैं, एक क्वेश्चन और होमवर्क दूंगा, ये लास्ट वाला, और इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगली कि आपको बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, इसका भी करना है, बाकियों का भी करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर है 25, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 34, आई थिंक 34 ही है। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करना है। ठीक है, और अगर आपके कमेंट नंबर ऑफ व्यूज का 50% हुए तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा पक्का इस पे। ठीक है, अदरवाइज फिर मेरी मेहनत भी पानी में है। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ही नहीं कर सकते तो मैं कितनी भी ताकत लगा लूं। ठीक है, तो आप सभी जाएं, कमेंट करें, अच्छे से बताएं, और ये भी बताएं कि ये सीरीज कैसी लग रही है, और एक आध उन बच्चों को भी बताओ कमेंट करके कि हम कितना शानदार पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई उलझन है, दिक्कत है, तो वो आपकी दिक्कत आपको ठीक करनी है। ठीक है भाई, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं एब्सोल्युटली आप, और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो आप फोड़ दोगे इस बार इस पेपर को। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपली हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट करिएगा। हमारी वेबसाइट है, आप सिर्फ गूगल पे टाइप करोगे edutap.in, आप edutap.in लिखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाके ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज हैं, और आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंदर यहाँ आपको ये कॉम्बो कोर्स पे जाना है।
इस कॉम्बो कोर्स में जब आप जाते हैं तो पहला ही कोर्स आपको दिखेगा ये वाला, आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक। क्योंकि आप आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ साथ बैंक के 6 एग्जाम, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इनको भी प्री मींस इंटरव्यू पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पीवाईक्यू भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, कंसेप्ट क्लासेज हैं, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, सब कुछ है। आरबीआई का तो फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू है ही, बैंक का भी सब कुछ है। तो और आप बहुत आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, दुनिया जहान के मिलेंगे, बिल्कुल मतलब 30-40 हजार क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। आप सोचो कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, चलो तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लगातार इस सीरीज को फॉलो करें, अच्छी मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, सबसे बड़ी बात यह है। एक पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव चीजों को, तो वो आपके हाथ में है। आप मेहनत करें, मुश्किल होगा सफर लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, आज आपसे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन बाद हो जाएगा, उसके 5 दिन बाद हो जाएगा, फिर उसके 3 दिन बाद हो जाएगा। धीरे 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 अगर आप एक हफ्ते में 1 नंबर भी जोड़ेंगे तो आप 10 हफ्ते में 10 नंबर जोड़ लेंगे और आरबीआई ग्रेड बी में 10 नंबर क्वांट में आपका अच्छा स्कोर होगा। तो आप लगातार मेहनत करें, अच्छी मेहनत करें, इस सीरीज को फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।